नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला मोटिव बनाना बताऊंगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा बड़ा मोटिव है, तो इसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी। तो सबसे पहले सिर्फ हमें यहाँ से ही देखिए, इस कॉर्नर से यहीं तक बनाना है। एक एक कॉर्नर को हम अलग अलग बनाएंगे। तो चलिए से हम यहाँ पे एक कॉर्नर आपको बनाकर बताएंगे इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा कॉर्नर है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेना। तो देखिए मैंने नीडल को कहाँ पे निकाला है, यहाँ पे। ये जो मेरा कॉर्नर में 1 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2, बस इसके सामने निकाल लिए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ रहा। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। अगर हम इसे पार्ट वाइज बनाते हैं तो इसे बनाना आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। एक एक करके हमें इन चारों कॉर्नर को बनाना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले धागे के ऊपर से ये धागा हमें यहाँ इस धागे के नीचे से आना है। तो देखिए नेक्स्ट अब हम यहाँ आना है और फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले धागे के ऊपर से दूसरे वाले धागे के नीचे से। और ध्यान रखना है कि बस हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना, जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस हमें वैसे वैसे अपने नीडल को लेकर जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर यहाँ आएंगे फिर देखिए हर कॉर्नर में बस इस तरह से हमें नीडल को निकालते जाना है। फिर हमें पहले वाले धागे के नीचे से इस तरह से देखिए, पहले ऊपर फिर नीचे, इस तरह से होना चाहिए। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। फिर हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर कॉर्नर में हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें फिर पहले वाले के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से। तो देखिए इस तरह से हम ये लास्ट वाले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बस हमें इन दोनों को करना। तो अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे। अब ये जो क्रॉस बना, बस यहाँ से इस तरह से देखिए इन क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो अब हमें देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी सीधा पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से ऑल्टरनेट करना है। और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सिर्फ हमें यही वाला डायमंड बनाना था क्योंकि मैंने कहा था 1 2। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी जो क्रॉस है, तो बस इस क्रॉस के पास इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो बस इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेते हुए ठीक यहाँ पे थोड़ा सा आगे इस तरह से डाउन कर लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो ये सेंटर में स्क्वायर है, तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकालना। अब हम
यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इस तरह से, और फिर इसी तरह से ऊपर नीचे ऊपर ऑल्टरनेट करते हुए हमें इस स्क्वायर को भी बना लेना है। देखिए इस तरह से ऑल्टरनेट करते हुए एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से, इस कॉर्नर में। और ये मेरा थर्ड स्टेप है, यानी इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाना। हर क्रॉस के बीच से हमें इस तरह से नीडल को निकालते जाना। फिर ये जो छोटे छोटे क्रॉस है, एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए, हम अब जो पहले से डायमंड बना था उसका अब हम एक एक करके फिलिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से, पहले इस तरह से क्रॉस के बीच से निकालना है। तो अब देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड है, 1 2 3 4। तो हमें ये जो पहला थ्रेड है इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर इस तरह से इस वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए बस इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट कर लेना है। फिर से ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है, ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे। फिर से हमें यहाँ आना है और सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर से हमें इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से, ध्यान रखना है हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से क्रॉस के बीच से निकालेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से निकालना है। और जब ये आखिरी का, यानी एक डायमंड में जो 30 आ जाएंगे तो ये 4 थ्रेड होता है। तो बस इस तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे, तो देखिए यहाँ से, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये 3 थ्रेड है, इस वाले डायमंड में ये 3 थ्रेड है। तो जब हम यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट में इन दोनों थ्रेड को उठा लेना है और थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे। और फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है, यानी एक एक करके हमें इन सब क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे हमें बस ये जो थ्रेड है इसके बीच से निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, अब 4 थ्रेड है तो हमें ऑल्टरनेट करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। और ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना, जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। तो अभी आप देख रहे होंगे ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है अभी भी इसमें एक थ्रेड नहीं हुआ है। तो इसके लिए फिर से हमें देखिए जस्ट इस क्रॉस के पास, देखिए यहाँ पे क्रॉस के पास मैंने नीडल को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ एक पूरा स्क्वायर में इस तरह से, जो पहले स्क्वायर बनाए थे इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए नीडल को निकाल लेना। तो पहले हमें ये वाला थ्रेड उठाना है, फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, और फिर हमें इस तरह से पहला और दूसरा वाला जो थ्रेड है दूसरे के ऊपर से तीसरे के नीचे से ऑल्टरनेट करना। जब भी इस तरह से 4 धागा हो
तो बस हमें नीडल को इस तरह से ऑल्टरनेट करना, पहला और तीसरा वाला थ्रेड नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से 4 धागा हो गया। तो बस हमें पहला और जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें आना है, पहला और तीसरा थ्रेड जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। फिर से पहला थ्रेड और क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और जब भी 4 धागा हो जाए तो बस हमें इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, यानी कि पहले डाउन, सेकंड अप, फिर थर्ड डाउन, फिर अप। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से डाउन, अप, डाउन। फिर से यहाँ पे आएंगे तो पहले डाउन, फिर अप, और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से डाउन, अप, डाउन। बस इसी तरह से देखिए ऑल्टरनेट करते हुए ये पूरा सेंटर का पार्ट भी एक एक करके हमने बना लिया है। अब ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन चारों कॉर्नर को भी बना लिया है। तो अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पर्पल कलर का थ्रेड ले लेना। आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, ये जो 3 डायमंड। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है, फिर हम यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है, फिर हमें यहाँ आना है, फिर से यहाँ आएंगे और इसी तरह से देखिए, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर हमें यहाँ से इस वाले थ्रेड के नीचे से एक बार ऊपर से, एक बार ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। फिर यहाँ सेंटर में आएंगे क्रॉस के पास और इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर हमें छोटे स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। एक एक करके हमें इन सब क्रॉस के बीच से निकालना है और ये इस तरह से ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हमें आना है, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से सेम इसी तरह से पहला और तीसरा। तो देखिए इस तरह से हमें लास्ट वाले डायमंड, बस हमें करना क्या, हर क्रॉस, बहुत इजी है। फिर लास्ट का ये जो क्रॉस है इसके बीच से भी नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर तीसरे वाले थ्रेड को भी हमें इसी तरह से नीडल पे उठाते हुए यहाँ पे ठीक इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है।
तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे बीच में इस तरह से यहाँ पे हम मिरर लगा लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।